मैं मुर्गी चोर हूं, मैं बकरी चोर हूं, मैं अपराधी हूं। उत्तर प्रदेश में 3 भू माफिया हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और मैं। तीनों में से मैं जिंदा बच गया। पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगा। ये शब्द उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे पुराने और दिग्गज नेताओं में से एक नेता के हैं। वो नेता जो 10 बार विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे, 2 बार सांसद रहे और करीब 5 साल जेल में रहे। जेल से बाहर आने के बाद जो बयान दिए जा रहे हैं उनमें दर्द है, मायूसी है, उस बड़बोलेपन और अकड़ की कमी है जो उनके चुनावी भाषणों में नजर आती थी। मीडिया के कैमरों के सामने एक ऐसा नेता नजर आ रहा है जो विरोधियों से तो परेशान है ही, मगर उसे शिकायत अपनों से भी है। तभी तो इंटरव्यूज में वो अनायास ही कमर जलालाबादी का लिखा और मोहम्मद रफ़ी का गाया एक गीत दोहरा देते हैं। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। इस नेता की समाजवादी पार्टी से नाराजगी की खबरें जब रामपुर से लखनऊ तक पहुंची तो हलचल सिर्फ सपा में नहीं हुई, बल्कि अन्य दलों ने भी इसमें अपना फायदा तलाशने की कोशिशें की। रामपुर, नवाबों की इस भूमि के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं मोहम्मद आजम खां की। 23 सितंबर को 23 महीने बाद जब आजम खां सीतापुर की जेल से रिहा हुए थे, तब उनसे मिलने समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता जेल के बाहर मौजूद नहीं था। जब आजम खां से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था, मैं बड़ा होता तो कोई बड़ा मुझसे मिलने आता, मैं तो बकरी चोर हूं, मुर्गी चोर हूं। आजम खां का अपनी पार्टी के खिलाफ ये पहला तंज था और उसके बाद से आजम खां दसियों इंटरव्यूज दे चुके हैं और वो बोले हैं, बेहिसाब बोले हैं, जिसके बाद कहा गया कि आजम खां पार्टी से नाराज है, अखिलेश यादव से नाराज है, हो सकता है बसपा ज्वाइन कर ले। और 15 दिन तक चले तानों, आरोपों, शिकायतों के दौर पर आज अल्प विराम लग गया है। आज पार्टी के मुखिया और आजम खां के करीबी दोस्त मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने उनसे रामपुर में मुलाकात की। मगर ये अल्प विराम ही है, क्योंकि 23 महीने के शिकवे क्या 2 घंटे की मुलाकात में दूर हो पाएंगे? सवाल ये भी है। अखिलेश यादव ने आजम खान से मिलकर कहा कि वो समाजवादी पार्टी की धड़कन है, मगर ये मुलाकात भी आजम खां की शर्तों पर ही हुई है। उन्होंने कहा था वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव से मिलेंगे और कोई नेता उनसे मिलने ना आए। पूछा गया क्यों, तो बोले जब मेरी बीवी ईद पर रो रही थी तब सब कहां थे। और सवाल नाराजगी पर भी हुआ तो अखिलेश यादव ने सीधे कहा कि आपसे किसने कहा मैं नाराज हूं। आजम खां और अखिलेश यादव की मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 के विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर चुकी है। कल ही कांशीराम की जयंती के मौके पर बहुजन समाज पार्टी की बड़ी रैली को मायावती लीड करने वाली हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी अखिलेश यादव और आजम खां की मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि अखिलेश को आजम खां की याद तभी क्यों आती है जब चुनाव या वोट बैंक का सवाल आता है। और इस सबके बीच मौजूद हैं जेल से लौटे आजम खां, 77 साल के नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति के हर छोटे बड़े घटनाक्रम को करीब से देखा है, उसका हिस्सा रहे हैं। मगर उन पर चले मुकदमों ने ना सिर्फ उनके अपने राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगाया है, बल्कि उनके बेटे, उनकी पत्नी और उनके कई करीबी कोर्ट केसेस में फंस चुके हैं। लेकिन आजम खां की जनता में लोकप्रियता ऐसी है कि वो जेल में रहते हुए भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीत चुके हैं। उस जगह से आते हैं जहां उत्तर प्रदेश की 20% मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा रहता है, जहां कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की अहम नुमाइंदगी है और आजम खां एक बड़े मुस्लिम नेता तो हैं ही। 1980 से राजनीति में एक्टिव रहे आजम खां समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए भी अहम है कि उनका रूठना शायद पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आज इस वीडियो में बात होगी आजम खां पर, उनकी और अखिलेश यादव की मुलाकात में क्या हुआ और ये मीटिंग अहम क्यों है ये भी बताएंगे। साथ ही बात आजम खां पर लगे मुकदमों और जेल से बाहर आने के बाद दिए गए बयानों पर भी होगी। और सबसे अहम सवाल, अब आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में और 2017 के विधानसभा चुनाव में किस रोल में नजर आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आज खबरगांव समाचार पर विस्तार से बात होगी आजम खां पर। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात आज की। अखिलेश यादव आज लखनऊ से रामपुर के लिए रवाना हुए।
उनका रूट प्लान 7 अक्टूबर को ही सार्वजनिक कर दिया गया था और उनकी मुलाकात की तारीख से लेकर उनके रूट तक सब कुछ राजनीतिक था, क्योंकि दिन चुना गया मायावती की रैली से ठीक एक दिन पहले का। कल मायावती लखनऊ चलो रैली करने वाली हैं और अखिलेश का रूट था वाया बरेली। प्रशासन चाहता था कि अखिलेश यादव वाया रामपुर जाएं, मगर वो बरेली से होकर ही गए। उसी बरेली से होकर गुजरे जहां जाने से पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के कई विधायकों और सांसदों को रोका गया था। हालांकि बरेली बस एक स्टॉप था। यहां से हेलीकॉप्टर से अखिलेश यादव रामपुर की जौहर अली यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां उनके स्वागत के लिए आजम खां खड़े थे। इसके बाद दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर आजम खां के घर तक गए। इस मीटिंग से पहले यानी कल आजम खां ने कहा था कि अखिलेश यादव के आने से उन्हें खुशी होगी और ये उनके लिए सम्मान की बात है। आजम खां ने कहा था कि सोचने की कोई बात नहीं है, वो आएंगे और मुझे सम्मान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार आ रहे हैं। आजम खां ने तो यहां तक कह दिया कि मेरे तन मन पर अखिलेश का हक है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में जब आजम खां से पूछा गया था कि वो चाहते हैं कि सिर्फ अखिलेश यादव ही आए, तो उन्होंने थोड़े तल्ख अंदाज में जवाब दिया था। आजम खां ने कहा कि मैं सिर्फ उन्हीं से मिलूंगा, दूसरे मुझसे क्यों मिले। इतने दिनों से मेरे परिवार के बारे में किसने पूछा? मेरी बीवी ईद पर अकेली रो रही थी, कोई आया क्या? किसी का फोन आया क्या? तो अब क्यों आए? बहरहाल आज मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने बयान भी दिया। उन्होंने और आजम खान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खां साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हों, उनके ऊपर हैं गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खां साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी, और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का, कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे तो वो आदरणीय आजम खां साहब के। आजम खां की शर्तें मानी गई और 2 घंटे तक चली मुलाकात में आजम खां की पत्नी और बेटा भी मौजूद नहीं थे, ना ही समाजवादी पार्टी का कोई नेता था। कल आजम खां ने रामपुर के सांसद और सपा के ही नेता मोहिबुल्ला नदवी के बारे में सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था वो उन्हें नहीं जानते। खबरों के अनुसार नदवी को आज बरेली में ही छोड़ दिया गया, वो रामपुर नहीं गए थे। आजम खां ने कल यानी मीटिंग से पहले भी कई बातें कही थी, आप भी सुनिए। मैं छोटा सा आदमी, बीमार आदमी, अपराधी, सैकड़ों मुकदमे, मुर्गी बकरी चोर, किताब चोर, मगर किताब चुरा कर यूनिवर्सिटी बनाई है, अपना घर नहीं बनाया है। अगर ये इल्जाम सच्चा है तब भी दफाएं डकैती की लगी हैं। एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना है एक मुकदमे में। अभी तो 113 का फैसला बाकी है। सर, आपने अभी एक बयान में कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया गठबंधन में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उसको क्या देखते, क्या फ्यूचर मुस्लिम राजनीति वो ये बात नहीं थी, वो कुछ और बात थी, आपने समझी गलत। आप जब खुद को, बल्कि आपके चाहने वालों के लिए आप एक बहुत बड़े और मुखर नेता हैं, लेकिन आप जब खुद को एक छोटे अपराधी हैं, हम जाने गए देश में भूमाफिया के नाम से। देश के 3 बड़े भूमाफिया, पहला भूमाफिया आजम खां, दूसरा मुख्तार अंसारी और तीसरा अतीक अहमद। उनमें मैं जिंदा बच गया हूं। कब तक जिंदा हूं ये मैं भी नहीं जानता। आजम खां 23 सितंबर को 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। आजम खां को हाईकोर्ट ने बियर बार पर कब्जे से जुड़े केस में जमानत दी थी। ये आखिरी मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली। हालांकि जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी। 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने ये धाराएं खारिज कर दी, जिससे रिहाई का रास्ता साफ हो गया। आजम खां के खिलाफ कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें से एक अकेले रामपुर में 93 मामले दर्ज हैं।
12 मुकदमों में फैसला आ चुका है, कुछ में सजा हुई है और कुछ में वो बरी हो गए हैं। सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सपा नेता आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में अपनी सरकार बनने के बाद से आजम खां को टारगेट करके उन पर फर्जी मुकदमे लगाए हैं। इसके अलावा आजम खां ने समय समय पर महिला सांसदों, महिला नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी की हैं, जिनके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर सांसदों तक ने आपत्तियां जताई हैं, जिसे लेकर उन पर मामले भी दर्ज हुए हैं। खैर, वापस लौटते हैं मीटिंग पर। इस बीच सवाल ये भी उठा कि क्या 23 महीने की शिकायत को अखिलेश यादव 2 घंटे की मीटिंग में दूर कर पाएंगे, क्योंकि आजम खां की सपा से नाराजगी का एक इतिहास रहा है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जब मुलायम सिंह यादव उनके मना करने पर भी कल्याण सिंह के साथ आ गए थे, तब आजम खां ने पार्टी से दूरी बना ली थी, यहां तक कि पार्टी भी छोड़ दी थी। हालांकि मुलायम सिंह का कहना था कि पार्टी से निकाला नहीं गया है। इसके बाद 2010 में आजम खां पार्टी में शामिल हुए और सारे पद भी उन्हें वापस दे दिए गए। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त आजम खां जेल में थे, तब अखिलेश यादव उनसे मिलने गए थे। आजम खां चाहते थे कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़े, मगर टिकट दिया गया पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मोहिबुल्ला नदवी को। नदवी जीत तो गए, मगर आजम खां को ये बात हजम नहीं हुई। मोहिबुल्ला नदवी को टिकट मिलने के बाद उन्होंने साफ तौर पर उनके विरोध का और चुनाव के बाइकॉट का ऐलान किया था। जेल से रिहा होने के बाद अलग अलग इंटरव्यूज में आजम खां ने मोहिबुल्ला नदवी को लेकर तंज भी कसा है। आजम और नदवी के बीच तल्खी उस वक्त और बढ़ गई जब मोहिबुल्ला नदवी ने चुनाव जीतने के बाद 7 जून 2024 को आजम खां से मिलने जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब दिया था कि हम उनके लिए दुआ करेंगे। जेल के अपने कानून होते हैं, जेल सुधार गृह भी होता है। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि उन्हें आजम खां की याद सिर्फ तभी आती है जब बात चुनाव या मुस्लिम वोट बैंक की होती है। इस मुलाकात पर बयान सपा नेताओं के भी आए हैं। किसने क्या कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, एक कहावत मुझे याद आ रही है कि अगर प्यासे को पानी पिलाए नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। तो वही हाल समाजवादी पार्टी का भी है कि जब आजम खान साहब जेल में थे तब तो उनको उनकी याद आई नहीं। आज मुसलमानों को गुमराह करने की नीयत के साथ समाजवादी पार्टी के नेता रामपुर पहुंच रहे हैं। तो ये समाज भी देख रहा है कि केवल और केवल पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज आप देखिए, लास्ट टाइम समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता कब मिले थे आजम खान साहब से? 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले थे। तो केवल चुनाव के समय, वोट लेने के समय, मुसलमानों को गुमराह करने के समय इन्हें मुसलमानों की याद आती है। हमारे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, रोजगार की जब बात आती है तब समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की याद नहीं आती। तो मुसलमान भी अब ये जान चुका है कि केवल मुसलमानों को गुमराह करने के नियत के साथ समाजवादी पार्टी तमाम बात कर रही है। मुसलमानों के हित की बात समाजवादी पार्टी के दिल में कभी नहीं रही है। देखिए, आजम खां जी हमारी पार्टी के, समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और सदैव पार्टी में उनका बहुत बड़ा सम्मान रहा। चाहे नेताजी रहे हों, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी जो आज दुनिया में नहीं है, चाहे उनका कार्यकाल रहा हो, चाहे माननीय अखिलेश जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज वो आजम साहब को से मिलने भी जा रहे हैं, क्योंकि 23-24 महीने बाद जेल में छूटे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको निराधार गलत तथ्यों पर, मनगढ़ंत कहानी बनाकर उनको अपमानित करने के लिए, परेशान करने के इरादे से उन पर तमाम मुकदमे फर्जी तौर से गढ़े और उनको जेल की सीढ़ियों में डाली। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खां इतने अहम क्यों हैं। अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पर चल रहे चुनावी कैंपेन को 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी फायदा हुआ था। पार्टी को 37 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। देश में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 16 करोड़ है। इसमें से करीब 3 करोड़ 84 लाख मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं
और 147 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की आबादी अच्छी खासी है, जिसमें से आधी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, जहां आजम खां की पकड़ मजबूत है। और आजम खां सपा के लिए एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है। उन्हें नाराज करने का मतलब है मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करना। आजम खां के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो 10 बार विधायक रह चुके हैं, और इससे भी ज्यादा डर अखिलेश को इस बात का होगा कि कहीं आजम खां बसपा में शामिल ना हो जाए। आजम खां पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 90% मुकदमे सिर्फ रामपुर में हैं, और उनमें भी ज्यादातर उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं जिसे आजम खां अपना ख्वाब कहते हैं, रामपुर का जौहर अली विश्वविद्यालय। आजम खां पर इस यूनिवर्सिटी के एक्सपेंशन के लिए गरीबों की जमीन हड़पने के आरोप है, किताबें चुराने के आरोप हैं, लोगों को धमकाने के आरोप हैं, और आजम खां इन सब आरोपों से इनकार करते रहे हैं। आजम खां ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, सपा में ही रहेंगे, मगर किस ओहदे पर रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर स्थिति फिलहाल साफ नहीं है। उनका कहना है कि वो बीमार हैं, पहले अपना इलाज करवाएंगे। अखिलेश यादव ने आजम खां से मुलाकात के बाद लिखा है, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तां, जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। क्या अखिलेश यादव से हुई इस मुलाकात में आजम खां ने उन्हें अपने जख्मों पर मरहम भरा हाथ रखने की इजाजत दी है? ये तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण ही बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपकी आजम खां की राजनीति, उन पर लगे मुकदमे और उनसे अखिलेश यादव की मुलाकात पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी सत्यम ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है अभिषेक ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।